सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, हम सबके आदर्श महात्मा फुले को मैं नमन करता हूँ और साथ में नमन करता हूँ माँ सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने महिला शिक्षा की अलग जगाई, जिन्होंने महिलाओं को हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपना जीवन समर्पित किया। इसलिए मैं दोनों पुरुषों को आज के इस अवसर पर नमन करता हूँ। और आज के प्रतिभा सम्मान समारोह में मैं सभी प्रतिभाएं जो सम्मानित और इनसे कहना चाहता हूँ, आज की इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हमने इन प्रतिभाओं को यहाँ बिठाया है, किसी राजनेता को नहीं बिठाया। ये आपकी सीख के लिए है कि डॉक्टर नवल सैनी भी आपके बीच में से ही है, डॉक्टर सुनील सैनी भी आपके बीच में से है, डॉक्टर सरवण सैनी भी आपके बीच में से ही है, और डॉक्टर राजेश सैनी भी आपके बीच में से ही है, डॉक्टर जितेंद्र सैनी भी आपके बीच में से। ऐसे ऐसे कोई काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सके, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि हमारे समाज का व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सके। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए, आप युवाओं को एक मार्गदर्शन देने के लिए, आपको एक सीख देने के लिए कि अपने आप को कहीं भी आप कमजोर नहीं समझे, क्योंकि जिस काम के लिए आपने अगर ठान लोगे, उसके प्रति आप समर्पण रखोगे, उसके प्रति आप लगन से काम करोगे, तो निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा, हमें इसके प्रति कठोर करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सपने तो कोई भी ले सकता है कि मैं बढ़ूं, लेकिन आज के इस कंपटीशन के युग में जहां हर व्यक्ति दिन रात इसी काम में लगा हुआ है कि मैं कैसे मेरा बच्चा डॉक्टर बने, किस प्रकार मेरा बच्चा इंजीनियर बने, किस प्रकार मेरा बच्चा यूपीएससी को कम करे, ये की इच्छा है। और आज हमारे समाज में देखने को मिल रहा है कि हर माँ अपनी मेहनत की कमाई, क्योंकि हमारे पास मेहनत की कमाई है, बात की कमाई तो है नहीं, क्योंकि हमारे समाज मेहनत कश कम में अपने पसीने की कमाई, हमारे माता पिता इसी काम में लगे कि मैं मेरे बच्चे के लिए लगाऊं। तो हम युवाओं का भी, आप सबका ये दायित्व बनता है कि इनके पसीने की कमाई का आप लोग सदुपयोग करें। आप दिन रात मेहनत करके अपने माता पिता के सपनों को आप साकार करें। इसीलिए आज हमने इन प्रतिभाओं को आपके सामने बिठाया कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, या आप आरएएस अधिकारी नहीं बन सकते। क्योंकि हमने आरएएस अधिकारी भी सुशील जी सैनी को बुलाया था, लेकिन उनके यहाँ कोई डेथ होने की वजह से वो नहीं आ पाए। जो हमारे एसीजीएम है, एसीएम है सुशील जी सैनी, और हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे विकास अधिकारी भी रितेश जी सैनी है, हमारे वन रक्षक भी अमित सैनी है। तो यहाँ क्षेत्र भी आप देख रहे हैं, और हमारे प्रोफेसर लेक्चरर तो कितने हैं, क्योंकि हमारे संस्कृत के अभी वैद्य जी पहुंचे हैं। तो अपने बड़े युवा, तो हम सब युवाओं को इस मौके पे संकल्प लेना चाहिए। हमारी इस पीढ़ी को, हमारे जो भी है राजकीय सेवा में जो लगे हुए, इनको देख कर हमें संकल्प लेना चाहिए कि मुझे भी किसी न किसी क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करना है, मुझे सरकारी सर्विस में जाना है। और जो सर्विस में नहीं जा पाए वो भी पढ़ाई के क्षेत्र में, क्योंकि महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की अलग लगाई, तब से जाके हमारा समाज भी उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत सी कुरीतियों से हम लोग घिरे हुए थे। लेकिन इन लोगों ने उस समय में 1827 में इनका जन्म, उस समय से ये लगे कि हमारा समाज किस प्रकार शिक्षा में आगे है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होगा निश्चित रूप से वही संपन्न होगा, और जो आर्थिक रूप से संपन्न होगा उसी की बात समाज में कई लोग सुनेंगे। जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा उसकी कोई नहीं सुनेगा, उसे सब लोग दबा के रखेंगे। इसलिए शिक्षा एक ऐसी चीज है कि उससे आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हो। शिक्षा से आप अच्छा व्यापार कर सकते हो, शिक्षा से आप सरकारी सेवा में जा सकते हो, शिक्षा से आप कोई भी चीज सोचो, अपने परिवार को अच्छी तरीके से उसका लालन पालन कर सकते हो, अपने परिवार के लिए अच्छे सपने आप देख सकते हो। इसीलिए महात्मा फुले के हमें आदर्श मानना है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपना गुरु महात्मा फुले को माना था। इसलिए हमारे पास एक ऐसी ताकत है जिसको माने, और इनके इतिहास को हम पढ़े, इनकी जीवनी को पढ़े, क्योंकि अभी हमारे रक्षा की मोबाइल के अंदर पूरे दिन रील देखते हैं, बच्चा देखता है, हर व्यक्ति आजकल, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोबाइल नहीं देखता है, उसमें रील नहीं देखता है।
मेरा आप लोगों से कहना है कि आप देखो, लेकिन आप महापुरुषों की जीवनियां भी जरूर पढ़ो, क्योंकि महापुरुषों की जीवनियां पढ़ोगे तो आपके लिए सफलता का मार्ग आपके लिए प्रशस्त होगा। आप इसमें जीवन में आपके एक आनंद उमंग बढ़ेगा, आप में उत्साह आएगा कि मुझे भी ऐसा बनना है। इसलिए आप जब भी देखो घंटा आधी घंटा 10 मिनट समय निकालकर महापुरुषों की जीवनियां जरूर पढ़ें, ताकि आप में एक नए उत्साह का संसार होगा कि मुझे भी इस प्रकार का बनना है, मुझे भी अपने जीवन में इन्होंने जैसे कर्म किए वैसे कर्म मुझे भी करने हैं। और ये बात आपके दिमाग में आ गई तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे अपने जीवन के अंदर। आज जितनी भी प्रतिभाएं यहाँ सम्मानित हो रही है उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, उनके परिवारजनों को बधाई देता हूँ, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि आपका जीवन बहुत उज्जवल, आप जिस भी क्षेत्र में लगे हो उस क्षेत्र में सफलता आप प्राप्त करें, और महात्मा फुले को आदर्श मानकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आदर्श मानकर अपने जीवन में आप आगे बढ़ने का संकल्प आज आप लोग लें। आप लोग यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे सभी डॉक्टर्स को, हमारे सभी अतिथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पधारे। तो आपके मोटिवेशन से मैं समझता हूँ कि हमारे युवा पीढ़ी आपसे सीख लेगी और अपने जीवन में आप जैसा बनने का ये प्रयास करेंगे। आप सब लोग यहाँ पधारे, क्योंकि ये कार्यक्रम विनोद जी इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा इन्होंने बनाई है, तो मैं इनको भी शानदार व्यवस्था के लिए, पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा अच्छी बनाने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।